हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल आई पेपर क्लासेस। तो कैसे हो दोस्तों? आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को जोरों शोरों से कर रहे होंगे। दोस्तों थोड़ा सा मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा दोस्तों घर पर कुछ काम चल रहा है जिसकी वजह से दोस्तों थोड़ा सा आपकी क्लासेस डिले हो रही हैं। ठीक है। बाकी दोस्तों 1 या 2 दिन में दोस्तों कोशिश करेंगे जल्दी से ही, ठीक है ना, आपकी क्लासेस सारी ऑन द वे हैं। बाकी जितना भी हो सकता है दोस्तों मैं आपको अच्छे तरीके से प्रोवाइड कराने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है भाई, कोशिश कर रहे हैं दोस्तों जल्दी से जल्दी हम दोस्तों बस अपना एक जिस मतलब व्यस्त है थोड़ा सा उस काम से निमट कर फिर आपके साथ में दोस्तों हम एक प्रॉपर वे में जैसे पहले चल रहे थे ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक है ना। थोड़ा सा पॉसिबल हो पा रहा है जितना मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो आई होप सभी समझ चुके होंगे, बट मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग क्या एक अंडरस्टैंडिंग पावर रखते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। आप सभी लोग जानते होंगे दोस्तों एओसी मटेरियल असिस्टेंट दोस्तों मैं प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूँ मैथ्स का। क्लास नंबर 9 है दोस्तों। आज आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन रहने वाला है। टाइम एंड वर्क और अलजेब्रा से रिलेटेड आपके दोस्तों क्वेश्चन है जो कल दोस्तों मैं सेशन लेके आ रहा हूँ। कल दोस्तों मैं इसमें अलजेब्रा की जगह और एक चीज ऐड कर दूंगा, तो मैं इसी तरीके से आपको ऐड करता चला जाऊंगा। बाकी दोस्तों आपके प्रीवियस जो भी दोस्तों जैसे आपके टाइम एंड वर्क मैं करा ही चुका हूँ, अलजेब्रा हमारा चल रहा है और कुछ क्वेश्चन दोस्तों मैं कल इसमें इंक्लूड कर लूंगा, तो जिससे कि आपके दोस्तों एक प्रॉपर वे में और एक अच्छी तैयारी हो सके। तो चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एओसी वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बाकी दोस्तों अदर स्टूडेंट जो भी एसएससी जीडी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। ठीक है। अपने फ्रेंड सर्कल में जितना भी हो सके तो दोस्तों शेयर जरूर कर देना। ठीक है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों सेशन को। बाकी दोस्तों आपकी क्लासेस ऑन द वे हैं। ठीक है। कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे कमेंट्स कर देना। बाकी दोस्तों बस एक आई थिंक कल कल का और पॉसिबल आप समझ लेना। बाकी दोस्तों हम नेक्स्ट डे से कल से, ठीक है ना, कल से नेक्स्ट डे से जो भी हो सकेगा दोस्तों एकदम वही आपका डे में क्लासेस आएंगी। वो भी किस तरीके से, एक तो मॉर्निंग में आएंगी भी आपकी, ठीक है, और एक दोस्तों आपकी आफ्टरनून टाइम पीरियड में यानी कि नून टाइम पीरियड में आएगी दोपहर में, और दोस्तों एक आ जाएगी इवनिंग में। ठीक है ना। तो हम कोशिश करेंगे दोस्तों मैथ्स जीके और रीजनिंग या फिर मैथ्स रीजनिंग और जीके की इस तरीके से कराने की। ठीक है ना। बाकी दोस्तों बस आपको एक बस केवल मैं आपसे कल कल का दिन और मांग रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। ठीक है ना। तो इतना आप थोड़ा सा पॉसिबल हो सके तो उतना कर लीजिए। और दोस्तों कल जो एक सर ने जो आपके लिए एडमिट कार्ड से रिलेटेड दोस्तों जो क्वेरीज अगर उनसे बाय मिस्टेक कुछ गलत हो गया होगा तो उसके लिए इग्नोर कर देना। बाकी दोस्तों जो आपका एडमिट कार्ड का लिंक था वो आपका प्रोवाइड कराया गया है। अभी तक किसी भी स्टूडेंट्स का नहीं आया, बस केवल एडमिट कार्ड का लिंक आया है एओसी की वेबसाइट पर। ठीक है ना। तो जो आएगा, जो ऑथेंटिकेट होगा, हम आपको बता दिया जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, पूरे तरीके से। ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं सेशन को। और आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन आपके आ चुका है। ठीक है। ये अलजेब्रा के वो क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। सबसे पहले 206 फिर 207। 206 दोस्तों में इसमें आपसे क्या पूछा हुआ है, इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए आप जो है ना मोस्टली अपने 90% दोस्तों लोग इनको गलत कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गलत कर देते हैं। बट मैं वो बिल्कुल नहीं चाहूंगा। ठीक है ना। मैं वो बिल्कुल नहीं चाहूंगा। तो मैं बताऊंगा दोस्तों इसको किस तरीके से अप्रोच करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा अपनी एक बचपन की क्लास में बोर्ड मास वाला फॉर्मूला। ठीक है। इसके भी आप हम इसको सोल्व आउट करेंगे कैसे। बी फॉर ब्रैकेट होता है। सबसे पहले हम दोस्तों इस तरीके के ब्रैकेट सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक ये ब्रैकेट है छोटे वाला, तो इसको हम सोल्व आउट करेंगे। फिर ओ मतलब होता है दोस्तों ऑफ। ऑफ का मतलब होता है दोस्तों क्या, एज ए लाइक मल्टीप्लाइंग। ठीक है। डी फॉर डिवाइड होता है दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे। एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर ऐड, और दोस्तों एस फॉर सब्ट्रैक्शन। उसके भी आप मतलब उसके ही बिहाफ पे हम कर रहे होंगे। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है जो आपको बता रहा हूँ, जरा ध्यान देना इसमें दोस्तों क्या है। ये लिखा हुआ है दोस्तों आपका 8 माइनस के, इस तरीके से ब्रैकेट स्टार्ट है। 8 माइनस के और ये छोटे वाला ब्रैकेट है दोस्तों। ठीक है ना। इस तरीके से हम करेंगे एंड देन ये वाला हो जाएगा दोस्तों आपका फिर। ठीक है ना। 8 माइनस के, ठीक है ना, ये छोटे वाला ब्रैकेट 8 माइनस के 5 प्लस के 8। ठीक है। और ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट। ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्तों हम करेंगे कौन से वाले को सोल्व आउट करेंगे, जो सबसे छोटा होता है। ये होता है दोस्तों आपका सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा होता है। देखा है दोस्तों, सबसे छोटा ये होता है, फिर उससे बड़ा ये होता है, फिर उससे बड़ा ये होता है। एक और होता है दोस्तों बार वाला, ये होता है सबसे छोटा। ठीक है ना। बट कोई नहीं, यहाँ पे ये वाला नहीं है तो ये वाला पहले ऐसे करेंगे। तो 8 माइनस के, जरा ध्यान देना थोड़ा सा, ये हो गया दोस्तों आपका 13। ये ब्रैकेट में जैसा ऐसे कैसे लिख देंगे हम। ठीक है ना। माइनस के ये वाला ब्रैकेट में सबसे पहले छोटे वाले कर रहे हैं हम। तो 8 और 8 16 में से 5 गए, आपके कितने बचेंगे दोस्तों? आपके 11। कितने बचेंगे? 11। 8 और 8 16, 16 में से 5 गए 11, और ये आ गया दोस्तों यहाँ तक। ठीक है। तो 8 माइनस के, 8 माइनस के, इस तरीके से 13 माइनस के, बहुत एकदम प्रॉपर वे में करना है, ऐसे नहीं करना। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें करना है ये वाला। ठीक है। तो इस वाले के लिए देखिएगा जरा क्या करना है। 8 माइनस के 11 हो जाएगा, तो 11 में से 8 के दोस्तों आपके बचेंगे माइनस के 3, इस तरीके से। तो अब आपका यहाँ से यहाँ तक आ चुका है दोस्तों 8 माइनस के, 8 माइनस के 13 माइनस माइनस प्लस के 3 हो गया दोस्तों, इस तरीके से ये आ गया। तो 8 और 3 कितने हो गए दोस्तों आपके? 11। समझ रहे हो ना भाई? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बिल्कुल समझ सकते हो। ठीक है। तो 8 और 3 दोस्तों यहाँ पे हो चुके हैं आपके कितने?
कितने हो गए दोस्तों आपके, माइनस माइनस प्लस, 13 में से 3 गई है, ठीक है। तो 8 और 3 11, 11 में से 13 गए तो कितने बचेंगे दोस्तों आपके, 8 बच रहे होंगे, 11 में से 13 गए तो 3, ठीक है। हम्म। तो यहाँ तक तो दोस्तों हमारा ठीक था, 8 माइनस के 8 माइनस के 13, और इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ तक किया, ठीक है, बिल्कुल। और लास्ट में आपका दोस्तों, सॉरी मैं इसको तो भूल ही गया, अरे यार सॉरी, इसके लिए कहाँ गया भाई, कौन सा था, यही था ना, यही था, ठीक है ना, ये 10 तो रह ही गया, ये वाला 10, ये प्लस के 10 और था भाई, ठीक है। तो प्लस के 10 आप अपने तरफ से इस तरीके से हमने ऐड कर दिया है। बाकी दोस्तों आप सभी लोग समझदार हैं, समझ सकते हो, ठीक है ना। तो 8 माइनस के दोस्तों आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आ चुका है, 8 और 3 11, 11 में से दोस्तों आपके 13 गए, कितने बचेंगे, इस तरीके से प्लस के 10, ठीक है। तो 8 माइनस के 13 में से 11 के दोस्तों बचेंगे आपके कितने, बताओ जल्दी से। आप कहोगे कि सर हमारे बचेंगे माइनस के 2, ठीक है ना, बिल्कुल। 13 में से माइनस माइनस प्लस के 2 तो 8, और ये हो गया दोस्तों आपके, ठीक है, माइनस के 2, और ये मैंने माइनस क्यों कर दिया, ये तो प्लस ही था ना, बहुत एकदम देख रहे हो ना, एकदम थोड़ी सी भी मिस्टेक सारा कुछ गलत कर देगी, ठीक है। थोड़ी सी भी मिस्टेक आपका सारा कुछ गलत कर देगी, इतनी बातें समझ सकते हो आप सभी लोग। तो यहाँ पे दोस्तों आपका प्लस 10 था, और ये जो था ना, ये वाला सॉरी, ये ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट, ये देख पा रहे हो ना, यहाँ तक है, तो ये 8 बाहर है, तो मुझे 8 बाहर रखना है, बाकी दोस्तों ये अंदर है, ठीक है। तो 8 माइनस के 10 में से 2 गए 8, तो 8 में से 8 गए, आपका 0 आ चुका है, ठीक है ना। ये दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही है, ठीक है ना, इसको हटा देंगे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें एक ही है, इसमें प्लस 10 भी है, ठीक है भाई स्टूडेंट्स। तो समझ में आया होगा किस तरीके से मैंने आपको क्लियर कराने की कोशिश करी है, ठीक है। उम्मीद कर सकता हूँ थोड़ा सा टाइम लगा होगा, पर दोस्तों एक वे में करना है आपको, थोड़ा सा जल्दीबाजी में आगे आगे पीछे ब्रैकेट किया तो आंसर कुछ और भी आ सकता है, ठीक है ना। वैसे इसका आंसर दोस्तों 0 आ रहा है, मैं आपको बता दूं। और अगर देखते दोस्तों, अब अगर मैं 10 नहीं करता दोस्तों, यहाँ पे 5 आंसर आने की पूरी पॉसिबिलिटी मेरे को यहीं पे दिखाई दे रही थी, जो कि मैं गलत करने जा रहा था, बट नहीं, हमें गलत बिल्कुल भी नहीं करना है, इसलिए कह रहा हूँ मैं बार बार आपसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, थोड़ा फास्ट करेंगे, मैं आपको बताऊंगा दोस्तों किस तरीके से करते हैं। अब देखना जरा, मैं इसमें ही करके बताता हूँ। ये देख पा रहे हो, सबसे छोटा ब्रैकेट, फिर उससे बड़ा, फिर आपका दोस्तों यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये बाहर है दोस्तों आपका, ठीक है ना। जरा देखना, 8 में से 3 गए दोस्तों, कितने बचेंगे, माइनस के 5, क्लियर है ना भाई, माइनस के 5 बचेंगे ना यहाँ पे, तो माइनस के 5 तो यहीं पे आगे, और 18, और दोस्तों आपके माइनस के 5 कितने हो गए आपके, माइनस माइनस प्लस इनके 23, ये तो 23 आ गया ना भाई आपका। और 14 दोस्तों आपका है ये वाला ब्रैकेट, और आपका दोस्तों ये वाला ब्रैकेट अभी चल रहा है, और फिर आपका दोस्तों ये है माइनस के 16, ये है, और ये है इस तरीके से 25 माइनस के, ठीक है भाई। तो यहाँ के देखते हैं, 14 में से दोस्तों आपके 13 गए तो कितने बचेंगे दोस्तों आपके, 9 बचेंगे मेरे हिसाब से, 14 और 9 23 होते हैं ना, हाँ भाई। 14 और 9 दोस्तों कितने होते हैं, 23 होते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक दोस्तों आपका लगभग ठीक, समझ रहे हो ना भाई दोस्तों, 8 और 3 मतलब ठीक है। और सॉरी, यहाँ पे एकदम बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी हमने, फिर वही ध्यान नहीं दिया, फिर भी ध्यान नहीं दिया, तो कोई बात नहीं, आप सभी लोग जरा, मैं एक बार फिर बताता हूँ आपको, जरा ध्यान देना। ये ब्रैकेट आपका इस तरीके से, ठीक है। तो 8 और 3 11, 18 माइनस के 11, इस ब्रैकेट को हल करेंगे, मैं माइनस का सोच रहा था बट वो नहीं होता इस तरीके से, ठीक है ना। तो 14 माइनस के ये हो गया, देख रहे हो ना दोस्तों, सिली मिस्टेक आपको एकदम कहाँ लेके छोड़ने वाली है, बहुत एकदम जबरदस्त तरीके से बाहर कर देगी गेम से। तो इसलिए अलजेब्रा के क्वेश्चन दोस्तों अच्छे आते हैं। 18 में से 11 के दोस्तों आपके कितने बचेंगे, 18 में से 11 के कितने बचेंगे दोस्तों आपके, 7, ठीक है ना, 7 बचेंगे ना भाई। तो इस तरीके से हो गया दोस्तों, 14 माइनस के 7, और 16 माइनस के, और ये दोस्तों आपका ब्रैकेट चल ही रहा है, बाकी 25 माइनस के हो गया दोस्तों आपका, ठीक है ना। तो 14 में 7 गए 7, और 16 में से 7 गए दोस्तों आपके 9 आ गए, तो 25 में से 9 गए दोस्तों आपके कितने बचेंगे, 25 में से 9 गए कितने बचेंगे आपके, 16, स्टूडेंट्स कितने बच रहे होंगे, 16, तो ये आ गया दोस्तों इसका आंसर 16, ठीक है। एक बार आप अपने तरीके से भी करने की पूरी पूरी कोशिश करना, ठीक है। मैं आपको बता दूं, इसको बोलते हैं सबसे छोटा ब्रैकेट, इसको कहते हैं दोस्तों बार, ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल। क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ी सी आपने सिली मिस्टेक करी, और आपका आंसर दोस्तों आएगा, पर ऑप्शन में से कोई ना कोई सा आ रहा होगा, जबकि वो गलत हो जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। 259 आपकी स्क्रीन पर है, ये भी दोस्तों वही क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने अलजेब्रा के वो क्वेश्चन ले रखे हैं आप सभी लोगों के लिए, जो आपके लिए जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपके एग्जाम में 100% आते ही आते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपके होमवर्क के लिए मैंने आपको दे दिया, पहले ही दे दे रहा हूँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूँ, ये वाला जरा ध्यान देंगे, जरा इस पे कैसे करना है हमको इसको, ठीक है। 86 अपॉन में दोस्तों 20 लिखा हुआ है, जो भाग में जाएगा, माइनस के 13/8 है, इस तरीके से लिख देंगे। ऑफ का मतलब आप सभी लोग जानते होंगे, इसका मतलब होता है दोस्तों मल्टीप्लाई, तो इसको मैं ऑफ ऐसे लिख दे रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं गड़बड़ हो गई तो इसलिए, 1 माइनस के 2/13, ये ऐसे कैसे लिख दे रहा हूँ। बाकी दोस्तों जो कट पा रहा है उसको काट लेंगे साथ के साथ, 1/8 प्लस के 3/7, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको कितना, 7/24, ठीक है।
इसकी मैंने डायरेक्ट कर दिया दोस्तों। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी दोस्तों? आप डिवाइड करोगे तो इस तरीके से। समझ में आया? समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, बाकी दोस्तों प्लस करके इस तरीके से 2 माइनस के 10 दूनी 20 में से 3 गए दोस्तों आपके 17/10। ठीक है ना, 10 दूनी 20, 20 में से 3 गए 17/10। तो यहाँ तक हो चुका है दोस्तों आपका क्वेश्चन। ठीक है ना, 86/20 तो आपका आ ही चुका है, 86/20। ठीक है, तो सॉरी मैं इसको काट भी तो सकता हूँ, मैं 86/20 ही क्यों लिख रहा हूँ, जरा ध्यान देना। 43 हो जाएगा ना, 2 4 जाए, 2 3 6 2। ठीक है बिल्कुल। और मैं इसको, अरे सॉरी, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, 43/10 माइनस के, ये तो 13/8 है ही ऐसी कैसी। और इस ब्रैकेट दोस्तों देखते कितना हो जाएगा, ये का हो जाएगा दोस्तों 39। ठीक है ना, और यहाँ पे 13, और 13 × 39 6। ठीक है ना, 13 × 39 3 दूनी 6, इस तरीके से 7/24 प्लस के 17/10। ठीक है। तो यहाँ से 43/10 तो आ ही चुका है आपका दोस्तों। आपका 13 × 39 3 आ गया, 13 में से 7 गए, 6 गए 7, तो 7/24। 7/24 प्लस के 7/24 माइनस के, ये आपका कट चुका है, प्लस के 17/10 आपका ये बचा दोस्तों। तो यहाँ से ये कट चुका है, तो 43/10, 43 और 10 दोस्तों 60/10, तो 10 6 60 6 आ चुका है इसका आंसर। ठीक है, कितना है दोस्तों? 6 आ चुका है इसका आंसर। बहुत इजी वे में और बहुत अच्छे तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है। ठीक है ना, तो आपको जो ना इस तरीके से सोल्व आउट करने हैं क्वेश्चन सभी के सभी। चलते दोस्तों, आपके अलजेब्रा के जितने क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिए आज के सेशन के। बाकी दोस्तों आपकी स्क्रीन पर जबरदस्त क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जरा ध्यान देना इसको। ये आपका दोस्तों वही टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, 170वें नंबर का। बाकी दोस्तों जो मैंने होमवर्क में दिया वो आप करके मुझे बताओगे, कमेंट्स करेंगे उसका फास्टली। बाकी दोस्तों आपकी क्लासेस ऑन द वे है। ठीक है ना, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कराने की पूरी कोशिश है दोस्तों। मॉर्निंग और आफ्टरनून टाइम पीरियड, और दोस्तों आपका इवनिंग टाइम पीरियड, मैथ्स और रीजनिंग और जीके। कोशिश करेंगे दोस्तों, अगर कल सब कुछ एकदम बढ़िया रहा तो दिन में ही करा देंगे आपको। ठीक है, ए एक कार्य को दोस्तों 18 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। अगर वे दोनों 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो फिर ए चला जाता है, तो बाकी काम कितने दिनों में होगा? तो ये काम दोस्तों आप करोगे होमवर्क में। ये मैं इस तरीके के क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, कम से कम दोस्तों जितनी भी सीरीज कराई है सब में क्वेश्चन करा रखा है। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जो अच्छे क्वेश्चन होगा मैं वो कराया करूंगा। ठीक है भाई, क्योंकि क्वेश्चन की सीरीज तैयार करा लेता हूँ टीम से। बाकी दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एकदम जितने भी हो सकता है दोस्तों वो प्रोवाइड करा देता हूँ। एंड देखना दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इंग्लिश में भी है दोस्तों, बोथ ऑफ लैंग्वेज है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी है। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं कि सर हिंदी इंग्लिश में नहीं है, तो देख लो आपके सामने। ठीक है ना, तो ए और बी दोस्तों एक साथ मिलकर किसी कार्य को दोस्तों 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक हमें क्लियर हो गया कि ए और बी मिलकर दोनों कर रहे हैं 15 दिन में, और बी और सी मिलकर दोस्तों उसी कार्य को कर सकते हैं 24 दिन में। ठीक है भाई, यहाँ तक भी हमारा क्लियर हो गया, 24 दिन में कर रहे हैं। यदि ए के काम करने की कुशलता सी से 2 गुनी है, यदि ए के काम करने की कुशलता सी से 2 गुनी है, अगर 2 गुना है सी की ए के काम करने की, तो इनकी एफिशिएंसी दे रखी है भैया। क्या दे रखी है दोस्तों? इसकी एफिशिएंसी यानी कि कुशलता। बट हमें दोस्तों यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेता है, ये आ जाएगा दोस्तों आपका 120, 15 8 120, 24 पंजे 120। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। तो ए प्लस बी कर सकते हैं, मतलब एक दिन में कितना काम? 8 काम। और बी प्लस सी कर सकते हैं 5 काम। बट यहाँ पे दोस्तों ए की वैल्यू 2 की एफिशिएंसी से करता है, तो जरा देखते हैं दोस्तों, अगर मैं यहाँ से इसको, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो हमें तो केवल बी की निकालनी है ना। तो आप जो है ना, ए प्लस बी अगर किसी काम को 8 दिन में कर रहा है, एक काम 8 दिन में कर सकता है, मतलब एक दिन में 8 काम कर सकता है, सॉरी, यानी कि 8 की एफिशिएंसी से। बी प्लस सी 5 काम कर सकता है 5 की एफिशिएंसी से। जबकि ए जो है ना 2 गुनी एफिशिएंसी से काम कर रहा है सी की। तो चलो भाई ठीक है, ए जो है ना 2 गुनी एफिशिएंसी से काम कर रहा है सी की। अगर मैं यहाँ से दोस्तों ए माइनस सी निकाल लूँ तो कितना आ जाएगा दोस्तों आपका? 3 नहीं आ जाएगा? 3 यूनिट। समीकरण 1 माइनस के 2, इक्वेशन फर्स्ट माइनस के सेकंड, यहाँ से ए माइनस सी आ गया। और यहाँ पे दोस्तों मैं इसकी हेल्प से यहाँ पे रख देता हूँ, तो 2c माइनस के c इज इक्वल टू 3 यूनिट। तो c की वैल्यू आ चुकी है दोस्तों आपकी 3 यूनिट। ठीक है ना, तो c जो कर रहा होगा दोस्तों 3 यूनिट से काम कर रहा होगा, नहीं 3 की एफिशिएंसी से। जब c 3 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है तो a प्लस बी दोस्तों आपका कितना दे रखा था? 8। ठीक है ना भाई, a प्लस बी 8 दे रखा था, सॉरी, बिल्कुल हाँ। तो a कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहा होगा? 3। अगर c तो a कर रहा होगा 6 की एफिशिएंसी से। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से किया मैंने? ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख दी सी की जगह, 3 दूनी 6। ठीक है, 6 यूनिट की एफिशिएंसी से काम कर रहा होगा। तो ए दोस्तों आपका 6 यूनिट से कर रहा, तो बी कितने से कर रहा होगा? 2 से। 8 में 6 गए 2, तो बी की एफिशिएंसी आ चुकी है 2 से। अब बाकी दोस्तों क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, जरा ध्यान देना। बी ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स, अरे यार बस थोड़ा सा वेट अ सेकंड। ठीक है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? टोटल वर्क दोस्तों आपका 120 है, 2 की एफिशिएंसी से कितने दिन में कर देगा? 60 दिन में कर देगा। काम खत्म हो गया दोस्तों आपका, कंप्लीट। ठीक है,
कितने दिन में? 60 दिन में, जैसा आपने देखा भी होगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है ना, ये रहा ना टोटल वर्क, इस तरीके से। ठीक है भाई, आगे समझ में? ऑप्शन भी आपका दिख चुका होगा, 60 डेज। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बस वेट अ सेकंड। ठीक है भाई, ये माउस प्रॉब्लम कर रहा है मेरे को लग रहा है, बट कोई नहीं। 198 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, जरा ध्यान देना। ए और बी किसी कार्य को 24 और 40 दिन में कर सकते हैं। ए और बी दोस्तों 24 में और 40 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। वे एक साथ 8 दिन तक कार्य करते हैं। बहुत मुझे लग रहा है कि करा चुका हूँ, बट कोई नहीं। इसको देख लेते हैं दोस्तों, 24 तिया 120, ठीक है ना, 24 पंजे 120 और 40 तिया 120, ठीक है ना, यहाँ तक। वे एक साथ 8 दिन तक कार्य करते हैं। ए प्लस बी अगर 8 दिन तक कार्य करेंगे तो 5 और 3 8 की एफिशिएंसी से 8 दिन में कितना काम कर देंगे? 64 काम कर देंगे। तो रिमेनिंग वर्क जो बचा है दोस्तों आपका, वो कितना बचा है? 120 माइनस के 64। ये करा चुका हूँ कई बार, बट कोई नहीं। 56 4 60 और 70, 56 4 60 और 60 120, 56 काम बचा है, रिमेनिंग वर्क 56 है। सी शेष कार्य को 14 दिन में पूरा करता है। तो सी अगर करेगा तो दोस्तों 56 काम को 14 दिन की एफिशिएंसी से कितने दिन में? 4। तो 4 उसकी एफिशिएंसी सी की। तो सी की कार्य करने की क्षमता है दोस्तों 4। अब आगे क्या पूछा भाई दोस्तों आपसे कि अगर ए और सी समान कार्य का 75% भाग कितने दिन में पूरा करेंगे? तो ए और सी मिलकर 120 कार्य का 75%, ठीक है ना। ए और सी मिलकर, तो ए और सी दोस्तों आपका ए 5 और सी कितना है? 4। तो 9 की एफिशिएंसी से कितने दिन में कर देंगे भाई? क्लियर है भाई? 0 0 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10, 5 से 15 बार, ठीक है ना। और 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, तो 10 दिन में कर देंगे। 5 दूनी 10, 10 दिन में, ठीक है भाई, समझ में आ गया? 10 दिन में वो कर देंगे, ए और सी दोनों मिलकर। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, फिर भी मैंने आपको करा दिया आज, जिससे कि आपका रिवीजन भी साथ के साथ होता रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, जरा ध्यान देना। 222, थोड़ा सा इसको एकदम दिखाने के लिए कर देता हूँ बड़ा। 222 आपकी स्क्रीन पर है। ए और बी किसी कार्य को इस तरीके से करते हुए अगर वे एक एक दिन छोड़कर काम को बारी बारी करते हैं, नया पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, जरा ध्यान देना किस तरीके से करते हैं। तो ए काम की शुरुआत करता है तो यह काम कितने दिन में पूरा होगा? मानकर चलो दोस्तों, ए ने अगर इस तरीके से काम किया और बी ने आज काम किया, ठीक है ना। तो एक दिन में ए करेगा दोस्तों, अगर मान लो 8 काम, तो बी कर रहा होगा दोस्तों कितना भी, जो भी होगा। तो एक जरा पैटर्न में आपको बताता हूँ, जरा ध्यान देना इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है। ठीक है, 21 और 24 दिन में वो दोनों कर सकते हैं, ए और बी। ठीक है, हम इसका दोस्तों टोटल वर्क निकाल लेंगे, वही आपका पैटर्न एलसीएम वाला, उसको फॉलो करेंगे। तो जरा देखोगे दोस्तों, आपका 21, ये आपका दोस्तों 21 हो जाएगा। 7 या 21, 7 गुना 3 गुना 8, 21 गुना 8, ठीक है ना, क्योंकि 8 या 24, ठीक है, और 7 या 21, तो 3 तो आपका 7 8 56 गुना, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आपका 21 8 168, 8 आ जाएगा 24, 8 या 24, क्योंकि 3 गुना 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों आपका 7 आ जाएगा, 24 7 168, ठीक है ना। बिल्कुल, एलसीएम ले लिया मैंने। टोटल वर्क आ चुका है दोस्तों आपका 168। तो ये जो टोटल वर्क है ना दोस्तों आपका 168, ये जो ए और बी है ना, वो बारी बारी से करते हैं। बारी बारी से किस तरीके से करते हैं? मान के चलो दोस्तों, ए पहली बारी में ए स्टार्ट करता है ना, क्योंकि देखना जरा, ए काम की शुरुआत करता है, तो ए एक दिन में 8 काम करता है। फिर अगले दिन दोस्तों कौन करता है? बी करता है। तो वो एक दिन में कितना काम करता है? 7 दिन। तो 2 दिन में कितना काम हुआ? आप कहोगे सर 15 दिन, 15 काम, सॉरी। 2 दिन में हुआ काम कितना? 15 काम, जबकि आपको काम कितना करना है? 168 काम करना है। तो 15 में हम कितने की गुना करें दोस्तों, हम इसके पास पहुंच जाएं? तो आप कहोगे सर इसमें जो है ना, आप 15 से गुना करो 225, नहीं भाई, 10 से गुना करूंगा 150, 11 से गुना कर लेते हैं। तो 11 दूनी 22, 22 दिन में 15 गुना 11 कितना हो गया दोस्तों आपका भाई? 11 पंजे 55, 11 कम 11 और 5 16, 11 और 5 16, तो 165 काम हो चुका है। कितने दिन में? 22 दिन में। अब आई एक ही बारी, एक ही बारी आई ना भाई। ए जो है ना, वो जो है ना, एक दिन में कितना काम करता है? आप कहोगे सर 8 काम। तो 1/8 काम कितने दिन में करेगा? 1/8 दिन में कितना काम करेगा, सॉरी, 1/8 दिन में एक काम करेगा, जबकि हमें काम कितने की जरूरत है? आप कहोगे सर हमें जो है ना, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के 3 काम की जरूरत है। तो 3 काम करने के लिए हमें यहाँ पे भी 3/3/8 दिन में वो 3 काम कर सकता है। तो ए जो है ना, 3/8 दिन में 3 काम करेगा। बिल्कुल क्लियर हुआ कैसे कराया, मैंने आपको बताया। एक दिन में 8 काम, तो 8 इधर ले आया था मैं, एक काम, ठीक है भाई। हमें कितने की जरूरत है? 3 काम की जरूरत है। तो 3 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दी, 3 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 3/8 काम इस तरीके से। तो 3/8 दिन में 3 काम करेगा, क्लियर है। तो 165 और 3 168, तो टोटल काम दोस्तों आपका कितना हो गया? टोटल हो चुका है दोस्तों आपका 165 प्लस के 3 168, ठीक है, ठीक है।
बिल्कुल। तो यहां से दोस्तों आपका आ चुका है 22 सही 3/8 दिन। ठीक है ना भाई, 22 सही 3/8 दिन आपका आ चुका है, 168 दिन आपके दोस्तों हो चुके हैं। 22 सही 3/8 दिन ये आ चुका है आपका आंसर। कोई दिक्कत? बिल्कुल क्लियर भाई। अच्छा क्वेश्चन था, अगली सीरीज में फिर रिपीट करा दूंगा आपको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, और इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है, ये आपका दोस्तों 206 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका आया हुआ है इस तरीके से, 24 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 30 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे। होमवर्क में दे देता हूँ क्वेश्चन, बहुत इजी आप कर सकते हो, ठीक है भाई। कमेंट्स जरूर कर देना। 206 क्वेश्चन का नाम है। 16 पुरुष 15 दीवारों को 45 दिन में पेंट कर सकते हैं, तो 20 पुरुष 20 दीवारों को कितने दिन में पेंट करेंगे। 16 पुरुष 15 दीवार को, कितना काम है दोस्तों आपका, इस तरीके से देखा है तो ये आपका दोस्तों आपका है वर्क, ये वर्क है, तो 15 दीवारों को कितने दिन में, 45 दिन में पेंट कर सकते हैं। तो ये MDH अपॉन में डब्लू वाले फॉर्मेट से इसको हम कर रहे होंगे। ठीक है, तो 20 पुरुष 20 दिन में, सॉरी 20 पुरुष 20 दीवारों को कितने दिनों में करेंगे। तो आप कर सकते हो 15 या 45, और दोस्तों 20 एकम 20, तो यहां से आ चुका दोस्तों 16 या 48। बिल्कुल हो गया, बहुत इजी था। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वर्क जरूर होता है, कैसा होता है, किस तरीके से होता है। ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों आपका, और ये दोस्तों आपका अलजेब्रा से रिलेटेड है। ठीक है, और ये दोस्तों आपके 2000 आपका दोस्तों जो इसी साल हुआ था CGL, ये उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन था। आई थिंक हो सकता है इसका वो टैग हट गया होगा, बट कोई नहीं, क्योंकि टीम ने इसको क्रॉप किया होगा ना, क्रॉप करके दोस्तों आपके लिए करते हैं तैयार, तो इस तरीके से। तो P+Q इज इक्वल टू दे रखा आपका दोस्तों 7, PQ की वैल्यू दे रखी है आपकी दोस्तों 5। आपसे पूछा हुआ है P की पावर 3 + Q की पावर 3 का वैल्यू। तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है P+Q, ठीक है, और यहां से P² + Q² - के PQ। ठीक है, तो यहाँ पे आप सारी वैल्यू पुट अप कर देंगे, बट आपको ये वाली वैल्यू नहीं पता होगी, P² + Q²। इसके लिए मैं बता देता हूँ दोस्तों क्या होता है। A² + B² का फॉर्मूला आप सभी लोग जानते होंगे, होता है दोस्तों आपका A+B का होल स्क्वायर -के 2AB। इसी तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे क्या कर लोगे, P+Q, ठीक है ना, और यहाँ से दोस्तों आपका आएगा P+Q का होल स्क्वायर, ठीक है, -के 2PQ, और -के PQ इस तरीके से, और -के PQ पहले से ही है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आपका। यहां से दोस्तों आप इसमें सारी वैल्यू पुट आउट करेंगे, बाकी हो चुका है दोस्तों आपका क्वेश्चन। जरा ध्यान देना, P+Q की वैल्यू दोस्तों आपकी तरह की 7, P+Q का होल स्क्वायर 49, -के 2PQ दोस्तों आपका हो चुका 2PQ, और 1PQ 3PQ, तो 3 इस तरीके से। तो 7 × 9 में से 5 गए 4, 4 में से 1 गया 3, तो ये आ गया दोस्तों आपका 7×4 = 28। 8 किस में आ रहा है दोस्तों, अच्छा 7×21 और 2 23, तो इस तरीके से आपका आ चुका है दोस्तों 238। ठीक है, क्योंकि यूनिट डिजिट आर्टिस्ट की भी थी, आर्टिस्ट की थी, इसलिए मैंने दोस्तों कंप्लीट किया है। समझ में आ गया किस तरीके से करना है। तो चलिए दोस्तों, आई होप सभी को क्लियर हो चुका है, और ये दोस्तों आप सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। बाकी दोस्तों आप सभी लोग मुझे कमेंट्स कर देना, ठीक है, जो आपके मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, क्लासेस दोस्तों आपकी शेड्यूल आपका टेलीग्राम चैनल दोस्तों आपका आप जानते होंगे आई पेपर क्लासेस के नाम से, उसको ज्वाइन कर लो, डेली मिल जाएगा दोस्तों आपको उसमें क्लास किस टाइम होगी। ठीक है ना, इस क्लास के लिए दोस्तों मैं पहले मतलब बता चुका था कि दोस्तों रेडी रहना क्लास के लिए, तो आप सभी लोगों को पता भी है। बाकी दोस्तों बस कल की और प्रोग्राम है, फिर से दोस्तों हम आपके साथ में एकदम अच्छे तरीके से, जैसे आप पहले कर रहे थे दोस्तों, उसी तरीके बस जीके और इस बार ऐड कर लेंगे हम। ठीक है, तो आशा करता हूँ सभी को समझ में आ चुका हो, क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।